हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ देने जा रहे हैं। देखिए, एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया का नाम बदला गया है। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह अब होगा भारत। इसके विषय में आपको संपूर्ण तथ्य, इंडिया कहाँ से आया, भारत कहाँ से आया, पूरी डिटेल आगे की वीडियो में मिलेगी आपको। पूरा वीडियो देखिएगा। तो अभी ये लेटेस्ट बात है कि इंडिया अब एनसीईआरटी किताबों पर अब भारत लिखा होगा, इंडिया नहीं लिखेगा, दिखेगा आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी पैनल ने इसको सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित भी कर दिया है, पास कर दिया गया है। एनसीईआरटी की किताबों में सिर्फ भारत लिखा आपको नजर आएगा। तो ये रही आपका एनसीईआरटी, इस पर लिखा रहेगा अब आपको भारत। चलिए अब इंडिया और भारत के विषय में डिटेल आपको बताते हैं। सभी को नमस्कार। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है, जीएस के हिसाब से भी। इंडिया वर्सेस भारत, इसके विषय में कुछ हम आपको फैक्ट बताएंगे। सरकारी तौर पर भारत का नाम इंडिया कब पड़ा और किसने ये नाम दिया, इसके पीछे पूरा जो हिस्ट्री है उसको हम कवर कर रहे हैं। इस परीक्षा से क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है और आपके सामान्य ज्ञान और जीएस में भी ये वृद्धि करेगा। देखते हैं इंडिया वर्सेस भारत। सरकारी तौर पर भारत का नाम इंडिया कब पड़ा, किसने दिया, क्या है इसका पूरा इतिहास देखते हैं। बता ही चुके हैं आपको। 4 नवंबर 1948, डेट देखिए, 4 नवंबर 1948 को भारत के संविधान के पहले मसौदे में कहीं भी भारत शब्द का जिक्र नहीं था। भारतीय संविधान के सदस्यों के काफ़ी विचार विमर्श के बाद भारत शब्द को संविधान के ड्राफ्ट में जोड़ा गया था। तो देख रहे हैं आप, भारत का नाम पहले नहीं था लेकिन विचार विमर्श के उपरांत इसको संविधान के ड्राफ्ट में जोड़ा गया था। इंडिया वर्सेस भारत के विषय में देखते हैं। सरकारी तौर पर भारत का नाम इंडिया, अच्छा और देखते हैं। देश में इन दिनों भारत और इंडिया शब्द को लेकर राजनीति जोरों पर है। केंद्र सरकार जहां G20 के उपलक्ष्य में भेजे जा रहे आधिकारिक निमंत्रण पत्र पर भारत लिखकर भेज रही है, तो वहीं विपक्षी इसका विरोध कर रहा है। इन सब के बीच में कुछ लोग की दिलचस्पी यह जानने में है कि भारत का नाम आखिर इंडिया कब पड़ा, आखिर भारत के इतिहास के में इंडिया नाम की कहानी क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, तो उसी को हम कवर कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश की आज़ादी के बाद भारत के संविधान में भारत शब्द ही नहीं था। 4 नवंबर 1948 को मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने जो मसौदा पेश किया था उसमें भारत नाम का कहीं भी जिक्र नहीं था। दस्तावेज बताते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों के काफ़ी विचार विमर्श के बाद भारत शब्द को मसौदा पेश करने के लगभग 1 साल बाद संविधान के इसको ड्राफ्ट में जोड़ा गया। 1 साल बाद 18 सितंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान के ड्राफ्ट को संशोधित किया और आर्टिकल 1 के तहत कहा गया कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। संविधान की पहली लाइन ही संविधान सभा के सदस्य HV कामत को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने सुझाव दिया था कि भारत, या फिर अंग्रेजी में लिखा जाए कि इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इस वाक्य के लिए उन्होंने आयरलैंड के संविधान का तर्क दिया था उस समय। जोरदार बहस के बीच कई पहलुओं पर चर्चा, संविधान सभा के सदस्यों के बीच भारत नाम रखे जाने को लेकर जोरदार बहस हुई। संविधान सभा के सदस्य सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी और कल्लूर सुब्बाराव, राम सहाय, हरगोविंद पंत ने भारत शब्द के लिए जोरदार बहस की। संविधान सभा के एक सदस्य सेठ गोविंददास ने कहा, इंडिया न ही प्राचीन शब्द है, न ही भारतीय संस्कृत से निकला है। उन्होंने कहा, न ही ये शब्द वेदों में भी है, नहीं पाया जाता है। ब्रिटिश के भारत आने के बाद इस शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ। सेठ गोविंददास ने कहा कि भारत शब्द यहाँ के वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मणों, महाभारत और पुराणों के साथ साथ चीनी यात्री ह्वेंसांग के लेखन में भी पाया गया है। ये शब्द भारत की संस्कृति के बारे में विस्तार से बताता है। तो भारत के लोग कहीं नहीं सीख पाएंगे स्वराज। इस बहस में तय हुआ कि भारत शब्द
किसी भी तरह पिछड़ा शब्द नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास और संस्कृति के अनुरूप है। दास ने कहा कि अगर हम इस मामले में सही फैसले पर नहीं पहुंचते हैं तो इस देश के लोग स्वशासन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। फिर तय हुआ कि इंडिया दैट इज भारत। काफ़ी बहस के बाद तय हुआ कि भारतीय संस्कृत, भारतीय भाषाओं में लिखित ऐतिहासिक, साहित्यिक, धार्मिक ग्रंथों, लोगों की आस्थाओं, उनके जुड़ाव और भावनाओं का मान रखते हुए भारत शब्द को उनका सम्मान दिया जाएगा। इन सब पहलुओं पर विचार करने के बाद ही भारत के संविधान की शुरुआत में लिखा गया कि इंडिया दैट इज भारत। इंडिया को छोड़ो, क्या देश का नाम केवल भारत ही कर दिया गया है? प्रेस रिव्यू। नरेंद्र मोदी, ये देखिए, G20 सम्मेलन के नियंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने की चर्चा मंगलवार से जारी है। विपक्षी दलों ने इंडिया की बजाय भारत लिखे जाने पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। तो ये जो विवाद था उसी के बारे में हम देख रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सरकार ने भारत नाम के साथ एक बुकलेट पुस्तिका जारी की है। ये बुकलेट पीएम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया में होने वाले आसियान सम्मेलन में शामिल होने से जुड़ी है। इस बुकलेट में पीएम मोदी को इंडिया के प्रधानमंत्री की बजाय भारत के प्रधानमंत्री लिखा गया है। G20 समिट में शामिल वर्ल्ड लीडर्स के लिए राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को डिनर का आयोजन किया गया था। इसके लिए भेजे गए आमंत्रण पत्र में परंपरा से हटकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इसके अलावा आसियान इंडिया सम्मेलन में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा गया। इससे विवाद पैदा हो गया है। तो 74 वर्ष पहले 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देश के नाम पर चर्चा हुई थी। अंबेडकर की ड्राफ्ट कमेटी ने सुझाव दिया था इंडिया दैट इज भारत। इस पर काफ़ी बहस हुई। आखिरकार सारे संशोधन खारिज कर दिए गए और यही नाम स्वीकार कर लिया गया। भारतीय संविधान के हिंदी अनुवाद में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया। ये इसको कहा गया है राज्यों का संघ। अब देखते हैं भारत नाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ और ये कैसे प्रचलन में आया। ये सवाल है, इसका आंसर देखेंगे। प्राचीन काल में से भारत के अलग अलग नाम रहे हैं। जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाब भारत, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया, ये सब भारत के नाम हैं। हालांकि इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम रहे भारत रहा है। भारत शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ? पौराणिक काल में भरत नाम के कई रेफरेंस मिलते हैं, जैसे राजा दशरथ के बेटे और राम के छोटे भाई भरत। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि, पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत, जिनका जिक्र महाभारत में भी किया गया है। महाभारत में भरत को 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिना गया है। दुष्यंत पुरुष भरत के पराक्रम के किस्से काफ़ी चर्चित थे। ये तस्वीर राजा भरत पर लिखी गई किताब का कवर है। दुष्यंत पुत्र भरत के पराक्रम के किस्से काफ़ी प्रचलित हैं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार के आधार पर मानने पर भारत नाम के पीछे दुष्यंत के बेटे भरत का ही जिक्र आता है। ऋग्वेद की एक शाखा इतरेत ब्राह्मण में भी दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही भारत नामकरण का तर्क है। इससे भरत को एक चक्रवर्ती राजा यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा कहा गया है। इतरेय ब्राह्मण में इसका भी जिक्र है कि भारत के चारों दिशाओं को जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष कहा गया। तो सबसे सटीक मान्यता भारत के विषय में यही है। मत्स्य पुराणों में मनु को प्रजा को जन्म देने और उसका भरण पोषण करने के कारण भारत कहा गया। जिस क्षेत्र पर मनु का राज था उसे भारतवर्ष कहा गया। एक तथ्य ये भी है मत्स्य पुराण के अनुसार। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भी भारत नाम का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि भगवान ऋषभ देव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ये तथ्य है। विष्णु पुराण में भी एक श्लोक है जिसमें उत्तर यत्स समुद्रस्य हितोश्च दक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम भारती यत्स, यानी जो उत्तर के समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है वह भारतवर्ष है और हम उसकी संतानें हैं। तो ये तो रहे भारत की नाम की उत्पत्ति के संबंध में। दूसरा है इंडिया नाम का ओरिजिन कैसे हुआ। आपसे पहले हमने तथ्य बताया आपको भारत नाम का उत्पत्ति कैसे हुई, कई तथ्य उसमें जुड़े थे। अब इंडिया नाम कहाँ से आया? इंडिया नाम आया था, सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस नाम से जानते थे।
इंडिया शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। यूनान के इतिहासकार हेरोटोस ने 440 ईसा पूर्व इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तुर्की और ईरान से इंडिया की तुलना करते हुए कहा था कि इंडिया स्वर्ग जैसा है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और जिस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आबादी रहती है। वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट के मुताबिक 300 ईसा पूर्व पहली बार यूनान के राजा मेगस्थनीज ने सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग इस्तेमाल किया था। किसने किया था? यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। मेगस्थनीज की एक प्रसिद्ध ग्रीक हिस्टोरियन, डिप्लोमेट और इंडियन एंथोग्राफर थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के वक्त भारत के का एम्बेसडर उनको कहा जाता है मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज के एक प्राचीन ग्रीक हिस्टोरियन, डिप्लोमेट, ये तो बताया आपको। और हिंदुस्तान शब्द का इतिहास भी लगभग 2500 साल पुराना है। माना जाता है कि भारत में आने वाले लोग सा को ह बोलते थे, इसीलिए सिंधु शब्द बन गया हिंद। आगे चलकर इस सभ्यता से जुड़े लोगों को हिंदू पुकारा जाने लगा और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। 262वीं ईस्वी में ईरान के ससानी सम्राट शापुर प्रथम के नक्श रुस्तम शिलालेख में हिंदुस्तान का उल्लेख मिलता है। नक्श रुस्तम में मिलता है हिंदुस्तान का उल्लेख। यह भी माना जाता है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों के पीछे का क्षेत्र हिंदुस्तान कहा गया था। अरबों ने इस देश को अल हिंद कहा। क्या कहा अरबों ने? अरबवासी कहते थे इसको अल हिंद। और तुर्की के आक्रांताओं, दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों ने अपने भारतीय प्रभुत्व वाले भूभाग का हिंदुस्तान के रूप में उल्लेख किया है। इतिहासकार इयान जे बैरो ने अपने आर्टिकल फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया नेम चेंजिंग नेम्स में लिखा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य काल में इसके अंत तक दुनिया के दूसरे हिस्से में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल अक्सर मुगल सम्राट के शासन वाले क्षेत्रों के लिए किया जाता था। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इंडिया शब्द का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसका इंडिया कहना शुरू कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों के असर की वजह से रियासतों के राजा भी अपने राज्यों में भारत नाम बोलने के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करने लगे। 1857 ईस्वी तक भारत के एक बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने उन इलाकों पर अधिकार कर लिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में थे। इसी समय इंडियन नाम का इस्तेमाल देश और दुनिया में तेजी से बढ़ा जब अंग्रेजों का आगमन हुआ। संविधान प्रश्न अगला देखते हैं। संविधान सभा में भारत के नाम की चर्चा कैसे हुई? हिंदुस्तान नाम कैसे, भारत नाम कैसे पड़ा, इंडिया नाम कैसे पड़ा? दो हमने आपको क्वेश्चन बताया। अब देखिए संविधान सभा में भारत के नाम पर क्या चर्चा हुई। तो भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। जो भी ड्राफ्ट पेश किया गया और बहस के दौरान जो भी प्रस्ताव रखे गए वो अंग्रेजी में थे। संविधान सभा की बहस के दौरान 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम और राज्य क्षेत्र खंड चर्चा के लिए पेश हुआ। जैसे ही अनुच्छेद में पढ़ा गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, संविधान सभा में इसको लेकर मतभेद उभर आए। फॉरवर्ड बराल ब्लॉक के सदस्य हरि विष्णु कामत ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिससे देश के दो नाम इंडिया और भारत थे। कामत ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत कहना बेढंगा है। अंबेडकर ने संविधान प्रारूप बनाने में कई भूलें मानी हैं, इसे भी भूल मान लेना चाहिए। उन्होंने संशोधन प्रस्ताव में कहा कि इसे ऐसे किया जा सकता है कि भारत जिसका अंग्रेजी नाम इंडिया है, ये उन्होंने सजेस्ट किया। एक अन्य सदस्य सेठ गोविंदास ने कहा कि वेदों, महाभारत, कुछ पुराणों, चीनी यात्री ह्वेंगसांग के लेखकों में भारत देश का मूल नाम था, इसीलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिक नाम के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। भारतीय संविधान सभा का एक दृश्य, इसमें सरदार पटेल और अन्य नेता बैठे दिख रहे हैं। नेक्स्ट है संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले हरगोविंद पंत ने स्पष्ट किया उत्तर भारत के लोग भारतवर्ष नाम चाहते हैं और कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने कोई भी संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हमारे संविधान में देश का नाम भारत और इंडिया यानी दोनों रखे गए। भारतीय संविधान की हिंदी कॉपी में आर्टिकल फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया, ये लिखा है भारत अर्थात इंडिया, दोनों नाम है। राज्यों का संघ होगा यानी भारत और इंडिया दोनों को बराबर माना गया है संविधान में।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक ये गैर संवैधानिक नहीं है। भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया है। इसके आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान की हिंदी कॉपी में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है, भारत भी है इंडिया भी, इन दोनों का इस्तेमाल संवैधानिक है। अगर इन दोनों नामों के इतर कोई हिंदुस्तान, आर्यावर्त या जम्बूद्वीप लिखने लगे तो इसे संविधान के खिलाफ माना जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर एक परंपरा का निर्वहन किया गया। इसे इसी रूप में देखना चाहिए, ना कि संविधान के उल्लंघन के रूप में। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या है, अगर ये गैर संवैधानिक निकाय नहीं है तो दिक्कत क्या है, इस पर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? अगर ये इंडिया और भारत एक ही है तो फिर कंट्रोवर्सी की बात कहाँ से आती है? देखते हैं, ये कंट्रोवर्सी जो है वो राजनीतिक है। चूंकि विपक्ष दलों के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख दिया है, इसलिए मोदी सरकार ने इस नाम का इस्तेमाल कम कर दिया है। भारत नाम पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। विपक्ष इस पर आपत्ति जता रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो इन्विटेशन भेजा है उसमें परंपरा से उलट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन में जो इन्विटेशन भेजा उसमें लिखा है इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने भी कहा था है कि इंडिया नाम के अलायंस बनने के बाद ये देश का नाम बदल रहे हैं। अगर कल इंडिया अलायंस ने मीटिंग करके अपना नाम भारत रख लिया तो क्या ये भारत का नाम भी बदल देंगे? क्या ये भारत का नाम बीजेपी रख देंगे? अगला सवाल है, अगर देश का नाम अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करना है तो सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, विराग गुप्ता के अनुसार अगर देश का अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करके सिर्फ भारत करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में दोनों बातों का उल्लेख है, इंडिया भी है भारत भी है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 नोट कर सकते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में वर्णित है। संसद के पास ये शक्ति है कि संविधान संशोधन कर सकती है। इसके लिए एक विधेयक लाना होगा और 2/3 बहुमत से इसको पारित कराना होगा, यानी लोकसभा के 356 और राज्यसभा के 157 सदस्यों का समर्थन इसके लिए चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की खंडपीठ ने केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक फैसला दिया था कि संविधान संशोधन में संविधान के बुनियादी ढांचे से कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले को एक और तरीके से समझना चाहिए कि सरकार ने हाल ही में 3 बड़े कानूनों में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। ठीक है, इंडियन पीनल कोड क्या, भारतीय न्याय संहिता। इसका गैर हिंदी भाषी राज्यों में विरोध हो रहा है। अगर सरकार ने इंडिया नाम खत्म किया तो उसका भी कई राज्य पुरजोर विरोध कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगर इंडिया नाम खत्म हो गया तो क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी? ठीक है, देखते हैं क्या क्या चुनौतियां आएंगी। अगर इंडिया नाम हटा दिया गया तो संविधान से लेकर तमाम संस्थाओं तक इसे बदलना पड़ेगा। मसलन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत हो जाएगा। इसी तरह तमाम वैश्विक संगठन जैसे यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में इंडिया नाम ही चलता है, वहाँ भी इसको संशोधन करना पड़ेगा। क्या देश को अंग्रेजी नाम इंडिया हटाने की पहले भी कोशिश हुई है? ये प्रश्न है, देखते हैं। 2012 में कांग्रेस सांसद रहे शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 और संविधान में जहाँ जहाँ इंडिया शब्द का उपयोग हुआ उसके बदलकर भारत कर दिया जाए। 2012 में बात आई थी। उन्होंने इस मौके पर भारत माता की जय में आज़ादी के नारे और जहाँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वे भारत देश है मेरा गीत भी गाया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया शब्द से एक सामंतवादी शासन का बोध होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। शांताराम नाइक गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने ये बात कही थी। अब देखिए 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। इसमें संविधान में इंडिया शब्द के स्थान पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की गई थी, जिसमें देश के प्राथमिक नाम के रूप में भारत का प्रस्ताव किया गया था। जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें संविधान में दर्ज इंडिया दैट्स भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिया इंडिका से आया है,
इस नाम को हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत में अपील की थी कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत कर दिया जाए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.के. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच में याचिका को खारिज करते हुए इस मामले पर दखल देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है, संविधान में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस याचिका को संबंधित मंत्रालय में भेजा जाना चाहिए और याचिकाकर्ता सरकार के सामने अपनी मांग रख सकती हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, ये तो हमने कुछ फैक्ट आपको बताए इंडिया वर्सेस भारत, जिसके विषय में कंट्रोवर्सी हो रही थी। ठीक है, इसके संबंधित आपको कुछ प्रश्न और उनके उत्तर और आपकी सामान्य जानकारी के लिए हमने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और अच्छे अच्छे फैक्ट जो आपकी परीक्षा और एक सामान्य नागरिक से उम्मीद भी की जाती है कि वो इसको ये तथ्य पता होने चाहिए जीएस के, और ये तो क्वेश्चन ही है करंट अफेयर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है ये। तो शेयर करिए स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।